पूरे जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स का सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार सुकुना ने अपना डोमेन इस्तेमाल क्यों नहीं करा गोजो के सामने? क्या वो यहाँ पे इतना पावरफुल नहीं था कि वो डोमेन यूज करता गोजो के सामने, या फिर सुकुना उस टाइम पे डर गया था गोजो से क्योंकि वो उस टाइम पे जान ही नहीं पाया कि आखिरकार गोजो कितना ज्यादा पावरफुल है। और आखिरकार जब सुकुना यूजी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया गोजो के ऊपर हमला करता है तो गोजो स्टार्टिंग में इतना बचता है और लास्ट में ही लड़ाई क्यों करता है? क्योंकि अगर वो चाहता तो स्टार्टिंग में ही लड़ाई कर सकता था, या फिर वो बाद में ही बच सकता था ताकि जो जैसे 10 सेकंड खत्म हो यूजी अपनी बॉडी पे दोबारा से काम कर ले। तो आखिरकार गोजो ने ऐसा क्यों नहीं करा? तुम्हारे इन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ मैं आज की वीडियो में। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत बढ़िया होने वाली है और अगर तुम सच में जेजे को पसंद करते हो और गोजो और सुकुना के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम स्किप करोगे ना तो जो तुम्हारा मजा बिल्कुल खराब होने वाला है। तो अगर तुम चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बिना ज्यादा टाइम खराब करे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो पहले थोड़े छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं। तो आखिरकार जब यूजी सुकुना के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सुकुना अपनी पूरे पोटेंशियल में आ जाता है, जब वो गोजो के ऊपर हमला करता है तो गोजो से उसे डॉज क्यों करता है? और जब गोजो से स्टार्टिंग में डॉज करता है तो फिर उसे ये कहता है कि मेरे स्टूडेंट देख रहे तो मुझे थोड़ा दम में दिखाना पड़ेगा। वो यहाँ पे तब सुकुना के ऊपर हमला करता है, वो भी नॉर्मली हमले करता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों? तो चलो मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल रीजन देता हूँ। यहाँ पे जैसे गोजो को पता चलता है कि जो यूजी है उसने सुकुना की फिंगर खा ली है और यहाँ पे वो उसके ऊपर हाफ है, तो यहाँ पे वो चीज समझ जाता है कि यहाँ पे मैं इसको ज्यादा डैमेज नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो सुकुना से लड़ाई करेगा तो वो लड़ तो सुकुना से रहा है बट ऑब्वियसली जो उसकी फाइटिंग स्किल्स है वो सारी यूजी के ऊपर लड़ेगी, जिसकी वजह से यूजी का शरीर है वो डैमेज हो जाएगा। इसलिए गोजो यहाँ पे ज्यादा पावर नहीं दिखाता और अपने हल्के फुल्के कॉम्बैट का इस्तेमाल करता है सुकुना के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पे गोजो को जानता था वो लड़की सर है सुकुना से, ग्रेटेस्ट सॉर्सरर ऑफ द हिस्ट्री। इसलिए वो स्टार्टिंग में उसको डॉज करके दिखाता है कि वो देखता है कि आखिरकार इस टाइम पे अपने वन फिंगर पे कितना पावरफुल है। वो यही चीज ऑब्जर्व करता है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है और मैं इससे कितना लड़ सकता हूँ। और गोजो पहले तो सुकुना को डॉज करके उसकी स्पीड चेक करता है, फिर उसके बाद उससे फाइट करके उसको थोड़ा अपनी पावर दिखाता है और लास्ट में जब सुकुना एकदम गुस्सा हो जाता है, जब यहाँ पे सुकुना सोचता है कि चलो थोड़ी पावर दिखाऊं, उतने में ही गोजो अपनी इन्फिनिटी का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो सुकुना का जो वार है वो खाली चला जाता है। यहाँ पर गोजो को सुकुना की पावर लेवल्स का पता चल जाता है। और दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार सुकुना ने अपने डोमेन का इस्तेमाल क्यों नहीं करा गोजो के अगेंस्ट? क्योंकि अगर वो यहाँ पे चाहता तो डोमेन का इस्तेमाल करता। हाँ ये बात तो सबको पता है कि जो सुकुना है उस टाइम पे उसे अपनी वन फिंगर पे था, इसलिए वो डोमेन की लड़ाई में गोजो से तो हार जाता, बट आखिरकार वो इस्तेमाल तो कर सकता था ना, बट आखिरकार उसने ऐसा करा क्यों नहीं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो तुम लोग सोचते हो कि वो है वो नहीं है कि यहाँ पे सुकुना अपनी वन फिंगर पे रहता है इसलिए वो अपने डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये सरासर गलत है, ये एक्चुअल में हो नहीं सकता, क्योंकि सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल है वो अपने सिंगल फिंगर पे भी ना अपने डोमेन का इस्तेमाल कर सकता है और वो यहाँ पे कर भी लेता अगर वो चाहता तो, बट यहाँ पे उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। सबसे पहले मैं तुम्हारी चेक क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर सुकुना चाहता तो अपने वन फिंगर पे डोमेन का इस्तेमाल कर लेता। तो सुकुना ने अपने डोमेन का इस्तेमाल नहीं करा, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण पता क्या था? वो था यूजी का और दूसरा गोजो का, क्योंकि यहाँ पे अगर सुकुना अपना डोमेन इस्तेमाल कर पाता तो यहाँ पे वो ज्यादा सेकंड तक इस्तेमाल नहीं कर पाता, क्योंकि इस टाइम पे करंटली जो यूजी है वो सुकुना ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए बेसिस से यूजी की जो बॉडी थी वो सुकुना के अंडर में थी, बट जो पूरा कंट्रोल था वो भी यूजी पास था। तो जैसे ही गोजो अपनी काउंटडाउन चालू करता है 7, 8, 9, 10 तो यहाँ पे तुरंत अपनी बॉडी पे यूजी जो है वो दोबारा से काबू कर लेता है, जिसकी वजह से सुकुना है वो यहाँ से उसका जो कंट्रोल है बॉडी पे से दोबारा से खत्म हो जाता है। इसी वजह से यही सबसे बड़ा मेन रीजन है, क्योंकि अगर उसके पास लिमिटेशन नहीं होती ना तो जैसे उसने कर्स स्पिरिट के अगेंस्ट में अपना डोमेन का इस्तेमाल करा वैसे वो गोजो के अगेंस्ट में इस्तेमाल करता और यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया फाइट देखने को मिल जाती। और ये भी टाइम लिमिटेशन का एक कारण था जिसकी वजह से जो गोजो है उसने भी यूजी के ऊपर हमला नहीं करा, क्योंकि जब लास्ट मोमेंट पे सुकुना गोजो के ऊपर हमला करता है तो यहाँ पे वो इन्फिनिटी सनडॉग को रोक लेता है और यहाँ पे वो ये चीज़ नोटिस करता है कि अगर 10 सेकंड खत्म होने बाद यूजी बॉडी पे दोबारा से काबू नहीं कर पाता तब यहाँ पे वो अपनी इन्फिनिटी का इस्तेमाल करके फिर इस्तेमाल करता अपने डोमेन का सुकुना के अगेंस्ट में। बट यहाँ पे वो देखता है कि जैसे 10 सेकंड होते हैं तो गोजो यहाँ पे समझ जाता है कि यहाँ पे डर की कोई बात नहीं है और यहाँ पे जो सारा माहौल है वो शांत हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते आए हो। तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर तुम्हें गोजो के फनी मूवमेंट्स देखने हैं तो तुम लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और अगर तुम्हें कुछ नया ही देखना है तो तुम राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर दो।